गर्भ संस्कारों के बारे में हम बताते हैं। गर्भ में बच्चे के विकास से जुड़े कुछ रिसर्च हैं। गर्भावस्था के 9वें हफ्ते में बच्चे के अंग बनने लगते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, ये तस्वीर भी आप देखते रहिए साथ साथ में। और इसके बाद अगली प्लेट आपको दिखाते हैं। इसके अलावा गर्भ के तीसरे महीने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और इसके बाद फिर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने के बाद बच्चा हिचकियां लेता है। फिर क्या होता है, शिशु की हिचकी का एहसास महिलाओं को तीसरे से छठे महीने में होता है। कई बार शिशु की हिचकी भी किक की तरह लगती है। 6 से 9 महीने के बीच शिशु ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। 22वें हफ्ते में शिशु गर्भ में पहुंच रही रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्ड करता है। गर्भ के 23वें हफ्ते के करीब शिशु बाहर की आवाज और शोर सुनने लगता है। ओवर टू यू प्रीति। देखिए, एक बात तो साफ है, ये सारी बातें जो गौरव आपको इस वक्त बता रहे थे, हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी चर्चा हम किसी रिलीजन से जोड़कर नहीं बल्कि साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स के आधार पर कर रहे हैं। और उसका एक और परिचय अभी गौरव ने उस ग्राफिक के जरिए दिया। एक बार फिर से मैं, पासवान जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आपकी बात अधूरी छूट गई थी। इस तरह के जो प्रस्ताव आए हैं किसी संगठन द्वारा, उनको 10 साल 20 साल ऐसा अध्ययन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं पे उनका पाठ करवा करके। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जिन संगठनों की बात कर रहे हैं, अगर ये किसी और धर्म की तरफ से आता तो आपको मंजूर होता? घर में जाकर ना, देखिए बात तो ये सच है कि घर में जाकर जब आपके घर में भी आपको ये जानकारी होगी कि कोई स्त्री गर्भवती है, तो आप भी ये चाहते होंगे कि उचित संस्कार हो। लेकिन भले ही आप यहाँ पर विरोध करें उस बात का, मैं काम करूंगा। नहीं आप किसी संघी की सलाह पे अपने बेटे को। हाँ देखिए, ये आ गया संघी की सलाह, ये संघी की सलाह। यही बात मैं यही पूछ रहा हूँ। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट जी, आपने कहा किसी संघी की पहचान पर। सर यही तो सेलेक्टिविज्म है, संघी की सलाह पर सेलेक्टिविज्म यही है। अगर ये संघ नहीं होता, कोई ऐसा एनजीओ होता जो किसी और धर्म से जुड़ा होता, कोई ऐसा संगठन होता किसी और धर्म से जुड़ा, तो भी आप यही कहते हैं? बेवकूफी वाली बात है, कोई भी संगठन करे मैं विरोध करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? संस्कार बेवकूफी कैसे हो सकती है? वाली बात है, आप जिससे जुड़े हुए वो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। मेरे मित्र ने ये बोला कि मैं उनको पहले जो है जो 9वें महीने में 6ठे महीने जो सुनना शुरू करेंगे, तो मैं इनको साइंटिस्ट बनाना चाहूंगा, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाना चाहूंगा। अरे भैया, हो सकता है वो यूनिकॉर्न बनाकर 5000 वो अपने आप में ये जो स्टार्टअप बनाना चाहे, वो संगीतज्ञ बनना चाहे, तो उस बच्चे पर आप प्रेशर डाल रहे हैं वास्तव में। नहीं, गर्भ संस्कार की बात बेवकूफी वाली बात है, ये संघ कर रहा है, ये उन्होंने कहा। आप यही कह रहे हैं सर, गर्भ संस्कार की बात बेवकूफी वाली बात है। एक मिनट डॉक्टर गीता भट्ट, एक मिनट आपका कार्यक्रम सार्थक हो गया। ये इन लोगों का ऑब्जेक्शन एक आरएसएस से है, इनको इससे गर्भ संस्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे समय खत्म है, समय खत्म। एक साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, इसके साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। साइंटिफिक अमेरिकन में बड़ा एस्टैब्लिश जर्नल, उसमें आप देख लीजिए, कई रिसर्च पेपर्स हैं। इटली के, स्पेन की जो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्कृत के उच्चारण, बच्चों के उच्चारण के उन्होंने बाकायदा रिसर्च कर पेपर पब्लिश किए हैं कि उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं बहुत एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जब डॉक्टर कनिका, लेकिन मैम समय खत्म है। डॉक्टर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जर्नल भेजिएगा, मैं अभी निकाल के देती हूँ, मैं अभी निकाल के देती हूँ। ओके मैम, समय खत्म है, जल्दी भेजिए आप प्लीज। बोलिए, आप बोलिए डॉक्टर कनिका, साइंटिफिक स्टडी है, ये लीजिए। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से हटवा दो। डॉक्टर कनिका आप बोलिए, डॉक्टर कनिका बोलिए। डॉक्टर कनिका, ये बेवकूफी वाली बात है, नकल करके तो नहीं है। अरे आप उनको बोलने दीजिए, देखिए समय खत्म हो चुका है। जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर कनिका, ये बेवकूफी वाली बात है गर्भ संस्कार? जी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये बेवकूफी वाली बात है, और हमसे ज्यादा ये मरीज जानते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी मेरे पास हर धर्म के मरीज आते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब आते हैं। एंड कई बारी हर धर्म के मरीज, हर धर्म के, मुझे डिलीवरी के बाद बच्चा जैसे ही मैंने निकाला है, मुझे कहा है डॉक्टर इसके कान पे कुछ भी बोल दो, मैं इसे आपकी तरह डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। जिन बिंदुओं पे बहुत शुरुआत हुई थी, क्या वही बिंदु है जो डॉक्टर कह रही हैं? वो बिंदु नहीं है, बिंदु वो अलग तरीके से हैं जिससे। लेकिन वो गर्भ संस्कार को बेवकूफी नहीं कह रही है सर। हर बिंदु ऐसा नहीं है ना सर कि गर्भ संस्कार से जुड़ा सिर्फ एक बिंदु है, कई बिंदु हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। कुछ आपको नापसंद है, कुछ इन्हें पसंद है, कुछ आपको पसंद है, कुछ इन्हें नापसंद है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इस धरती पर बच्चा जन्म ले तो वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की ओर पहला कदम बढ़ाए। इस उम्मीद के साथ हमने पूरी चर्चा की थी गौरव। बिल्कुल, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। मैम, आप लोगों का स्पेशली बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए।